बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो खबरें आज के व्लॉग में आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अदलिया के अंदर बड़ी बगावत उठ चुकी है। काजी ने बिल आखिर ये एतराफ़ कर लिया है और इससे आप कहें कि ये अनहोनी हो गई है एक, और काजी ने एतराफ़ कर लिया है कि सब पपिट हैं और इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर सब ड्रामे बाजियां कर रहे हैं। मामला क्या है, अहम तरीन और एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। जस्टिस इसहाक की जानिब से थरथरी मचाकर रख दी गई है अदलिया के अंदर ही। दूसरे नंबर पर नाजरीन, नून लीग के अंदर ही एक बड़ी बगावत उठ चुकी है और मरियम नवाज की वजारत आला खतरे में पड़ चुकी है। 6 माह के अंदर इधर या उधर अहम तरीन इंकशाफात, अहम तरीन तफसीलात, एक्सक्लूसिव तफसीलात आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाजरीन मैं आता हूं मामले के ऊपर। अदलिया के अंदर क्या इस वक्त थरथरी मची हुई है, अदलिया के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है और क्यों कर जो आसाब हैं वो इमरान खान के मुकाबले में इस वक्त तमाम तर जो निज़ाम है उसके आसाब इस वक्त जवाब दे चुके हैं। तो मामला नाजरीन यूं हुआ था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े अहम केस की समाअत थी और बेसिकली ये जो समाअत थी इसमें इमरान खान साहब की मुलाकात करवाने के हवाले से ये मामला था। और सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल जो हैं वो आज अदालत में उनकी जानिब से कहा गया कि हम इमरान खान साहब से उनके वकला की ऑनलाइन जो मुलाकात है वो नहीं करवा सकते। अच्छा, सबसे पहले तो आपको मैं केस की थोड़ी सी डिटेल्स या खुलासा आपके सामने रखता हूं ताकि बैकग्राउंड के साथ आपको चीज़ें समझ में आए। फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट रिमार्क्स हैं जो कि बहुत सारे मीडिया चैनल्स की जानिब से चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं लेकिन बहुत सारे रिमार्क्स को सेंसर किया गया और उस तरह से नहीं दिखाई गई। तो पहले केस की जो समाअत है वो आपके सामने मैं रखता हूँ जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक खान ने इमरान खान से वकला की मुलाकात के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में SP अडयाला जेल अदालत में पेश हुए। सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल ने अदालत को बताया कि जेल रूल्स में ऑनलाइन मुलाकात की इजाज़त नहीं, इसलिए मुलाकात नहीं करवा सकते। थ्रेट अलर्ट्स की वजह से 12 मार्च से मुलाकातें नहीं कराई जा रही। अच्छा, एक तो इन्होंने ये इतराफ़ किया जी कि 12 मार्च से मुलाकातें नहीं करवाई जा रही और दूसरा ये कहते हैं कि ऑनलाइन भी वकला से जो मुलाकात है वो नहीं करवा सकते। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये ऑर्डर दिया गया है कि आप ऑनलाइन जो मुलाकात हैं जेल में कैदियों की करवाएं। ये मरियम नवाज ने जो अहकामात हैं वो दिए हैं लेकिन उसके बावजूद भी जो मुलाकात है वो नहीं करवाई गई अडयाला सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल की तरफ से। इस पर और फिर ये जो समाअत जब जो ही आगे चली तो इस पर अदालत ने कहा कि मीडिया में था कि वज़ीर आला पंजाब ने कोट लखपत जेल में ऑनलाइन मुलाकातों का ऐलान किया है। वज़ीर आला ने तो फखरिया कहा कि पूरे एशिया की पहली जेल है जहां ये सहूलत दे रहे हैं। अगर जेल रूल्स में इजाज़त नहीं तो कोट लखपत जेल में गैर कानूनी काम कैसे शुरू हो गया। और ये भी बताऊं कि कुछ इस तरह से मुलाकातें करवाई भी गई हैं, ऑनलाइन गुफ्तगू करवाई भी गई है। जेल अथॉरिटीज़ अपने जवाब में ये कह रही है कि वज़ीर आला पंजाब का इक़दाम गैर कानूनी है। आप कह रहे हैं अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया जा सकता, तरमीम की ज़रूरत है। अदालत के रिमार्क्स पर असिस्टेंट स्टेट कौंसल ने इस्तदा की कि हमें मजीद हिदायत लेने के लिए कुछ वक्त दे दें। इस पर अदालत ने कहा कि आइंदा समाअत पर जवाब दें। एडवोकेट जनरल भी आइंदा समाअत पर अपनी पोजीशन वाजे करें और समाअत को 29 मार्च तक मुलतवी कर दिया। अच्छा, ये तो वो तमाम तर चीज़ें थी जो कि रिपोर्ट हुई और इसका खुलासा ये है जी कि सुप्रीटेंडेंट ने इनकार किया कि जेल में मुलाकात ऑनलाइन नहीं करवा सकते। हालांकि मरियम नवाज ने अहकामात जारी किए और जज साहब ने कहा कि कोट लखपत में तो हो रही हैं ऐसे मुलाकातें और मरियम नवाज ने अहकामात जारी किए, तो क्या उनके अहकामात गैर कानूनी है क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि ये जेल रूल्स की खिलाफ वर्जी है। तो इस पर जी वक्त मांगा गया कि हम ज़रा चीज़ों को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम अदालत में अपना मौक़िफ़ रखेंगे और समाअत 29 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। अच्छा, ये तो हो गया मुख्तसर, लेकिन इसी समाअत के दौरान जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक खान की जानिब से मज़ीद कुछ अहम तरीन जो रिमार्क्स हैं वो दिए गए हैं और उसे निज़ाम के बगावत के मुतरादिफ इस वक्त समझा जा रहा है और बहुत बड़े बड़े जो इतराफ़ हैं वो उस पर उन्होंने किए हैं। एक तो जी आदिल सईद अब्बासी हैं जी, कोर्ट रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, ये रिपोर्ट करते हैं जी कि इसहाक खान साहब की जानिब से कहा गया कि ये सब ड्रामा है, ये सब ड्रामा है, यानी कि जो इंसाफ की कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं
और ये जो समातें चल रही हैं, जो वकला पेश होते हैं, जो दलाइल देते हैं, ये सब कुछ ड्रामा है। हम सब पपिट हैं, हम सब पपिट हैं, यानी कि कठपुतलियां हैं। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल पपिट है, आरपीओ भी पपिट है। सबको पता है ऑर्डर्स कहां से आ रहे हैं। जब वो ऑर्डर आना बंद हो जाएंगे सब ठीक हो जाएगा। तो ये निज़ाम के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान उन्होंने उठा दिया कि सब पपिट हैं और कहीं और से ऑर्डर्स आते हैं, और उसके ऊपर जब वहाँ से ऑर्डर आना बंद हो जाएंगे तो फिर सारे का सारा जो सिस्टम है वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर जवाब मैं बाद में देता हूँ, लेकिन मजीद इसी तरह के उनके जो रिमार्क्स हैं, एहतशाम कियानी साहब ने भी कुछ रिपोर्ट किया, वो भी आपके सामने रखता हूँ, फिर आगे मामलात को लेकर चलते हैं। अच्छा, उन्होंने मजीद कहा कि हम लोग भी यहाँ बैठ कर ड्रामा कर रहे हैं। सबको पता है कि ये सब क्या हो रहा है। जहाँ से जेल हुकाम को ऑर्डर्स आ रहे हैं वहाँ से आना रुक जाएं तो ये सब ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, एक बात जहन में रखें कि जज साहब को अगर ये पता है कि कहीं और से ऑर्डर आ रहे हैं और गैर कानूनी काम हो रहे हैं तो वो क्यों एक्शन नहीं ले रहे। उनके सामने केस लगा हुआ, अहकामात दें, एक्शन लें, जैसे जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जानिब से लिया गया और सज़ा सुनाई गई और एक मिसाल कायम की गई। लेकिन जज साहब ये रिमार्क्स तो दे रहे हैं लेकिन कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं ले रहे जहाँ से ऑर्डर्स आ रहे हैं। जेल हुकाम और आरपीओ पुलिस सब कठपुतलियां हैं। मुल्क में 200 सीनियर सिविल ऑफिसर गैर कानूनी हुक्म मानने से इनकार कर दें तो निज़ाम ठीक हो जाएगा। 200 अफसर एक साथ ये कर लें तो ये सिलसिला रुक जाएगा। एक जगह लिखा हुआ कागज़ है और दूसरी जगह इसके सर पर बंदूक है। घर वालों और इसके कैरियर को ख़तरा है। हम क्यों यहाँ बैठकर दिखावा कर रहे हैं। जब तक 200-301 नज़रिए के लिए कुर्बानी नहीं देंगे ये ऐसे ही रहेगा। तो एक तो जी उन्होंने निज़ाम को पूरा नंगा किया कि इस वक्त क्या हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं की अदलिया के ऊपर भी इन्होंने सवाल उठाया और इनके अपने ऊपर जो है वो सवाल उठ गए हैं। कैसे जी, इन्होंने 200 अफसरान की बात की कि वो डट जाए, नज़रिए के ऊपर कुर्बानी दे दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, कहीं और से आर्डर्स आ रहे हैं वो ना माने। अब यहाँ पर सवाल अदलिया के ऊपर और इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर हैं कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है ये क्यों नहीं डट जाती। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने डीसी इस्लामाबाद को सज़ा सुनाई थी जेल की, ठीक है, और ये सबको मालूम है कि उन्होंने तौहीन अदालत की और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने तौहीन अदालत नहीं की, अदालती अहकामात को उन्होंने नहीं माना। लेकिन आज क्या हुआ है, डीसी इस्लामाबाद और एसएसपी ऑपरेशंस की तौहीन अदालत केस में जो सज़ा है वो मुअत्तल कर दी गई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच था जिसने इनकी जो सज़ा है वो मुअत्तल की है, और ना सिर्फ सज़ा मुअत्तल की है बल्कि केस में लंबी तारीख डाल दी है और 7 मई को अब ये जो केस है वो चला गया। यानी कि डीसी साहब जिन्होंने कुछ दिनों के बाद अगर सज़ा मुअत्तल ना होती तो जेल में जाना था, उनकी सज़ा मुअत्तल करके लंबी तारीख डाल दी। यानी कि अब वो मई तक उनका जो केस है वो नहीं लगेगा। और मई तक जाने की क्या रीज़न हो सकती है कि देखें इस केस के अंदर एक तो चले लंबी तारीख दे दी गई, लेकिन इस केस के अंदर डीसी इस्लामाबाद के अगेंस्ट कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि वो बच सकें। उन्होंने तौहीन अदालत की है, वो साबित हुई है, उन्होंने अहकामात नहीं माने इसलिए उनको सज़ा हुई है। तो अब जस्टिस इसहाक के वो सारे रिमार्क्स आप सामने रखें, वो ये कहते हैं कि डट जाएं तो और अहकामात ना माने तो उन्हीं की जो अदलिया है वो क्या कर रही है। अगर एक जज डट जाता है, जज बाबर सत्तार साहब डट गए थे, सज़ा सुनाई, तो उन्हीं की अदलिया की जानिब से चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की सरबराही में जो बेंच था इसने सज़ा मुअत्तल करके 7 मई की लंबी जो डेट है वो डाल दी है। तो एक तरफ तो ठीक है वो बातचीत कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं और कठपुतलियाँ भी कह रहे हैं, ड्रामा भी कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये जो चीज़ें हो रही हैं अदालत के अंदर, इसके ऊपर अदालत के अंदर से फिर जाहिर सी बात है जजिस वगैरह की मुलाकात और चीज़ें तो होती होंगी, तो यहाँ पर कोई स्टेप या डट जाने वाला जो सिलसिला है वो क्यों नहीं है। आखिर क्यों ये दूसरों को कहा जा रहा है कि जी आप डट जाएं और ख़ुद कोई डट जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सबको ही अपनी जो नौकरियां हैं, बीवी बच्ची हैं, वो सबको ही प्यारे हैं, कोई खुद कुर्बानी देने को तैयार नहीं, लेकिन दूसरों को ये कहा जा रहा है कि वो कुर्बानियां दें। हालांकि जो दूसरे कर रहे हैं उसके सही या गलत के अंदर तो हम नहीं जा रहे कि वो सही है या गलत है, लेकिन बात यह है कि ये जो अहम तरीन जो रिमार्क्स आए हैं, फिर उसके बाद आप सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को देखेंगे, इतने उनके खिलाफ तौहीन अदालत के केस चल रहे हैं, अभी तक कोई वाज़ेह पेशरफ नहीं हुई कि उनको सस्पेंड किया जाए या तौहीन अदालत में उन फर्द जुर्म या कोई इस तरह की कार्रवाई उनके अगेंस्ट नहीं हुई और वो बिल्कुल मुलाकातें नहीं करवा रहे। और फिर आप मरियम नवाज़ को देखें, वो अहकामात जारी कर रही हैं
तो अब क्या वो गैर कानूनी अहकामात को जारी कर सकती हैं? और अगर उनके अहकामात जेल रूल्स के ख़िलाफ़ हैं तो वो कैसे ये जो अहकामात हैं वो जारी कर सकती हैं और कैसे उन अहकामात के ऊपर इम्प्लीमेंट हो सकता है? और अगर उनके पास ये पावर है कि वो ये अहकामात दे सकें, तो फिर क्यों सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल जो हैं वो नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे इन अहकामात के ऊपर? तो ये जी सिलसिला इस वक्त चल रहा है। जस्टिस इसहाक साहब के रिमार्क्स को लेकर काफ़ी इस वक्त मीडिया के अंदर भी उसको उठाया जा रहा है कि देखें जज साहब ने सारे निज़ाम को इस वक्त नंगा करके रख दिया है। बिल्कुल उन्होंने एक्सेप्ट किया, चार्जशीट सारी की, लेकिन इसका एक एंगल ये भी है। आगे चलते हुए नाज़रीन आपको बताऊं जी, मरियम नवाज़ की जो वज़ारत आला है वो कैसे ख़तरे में पड़ गई है, क्योंकि नून लीग के अंदर ही जो बगावत है वो इस वक्त उठ चुकी है। एक तो ये कि साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह, राना मशहूद और जावेद लतीफ़, इन चारों ने ज़िमनी इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया है। ये ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। और क्यों नहीं लड़ना चाह रहे? खुद राना सनाउल्लाह ने ये इतराफ़ कर लिया एक शो के अंदर। उन्होंने कहा है कि 6 माह के अंदर इधर या उधर फैसला हो जाना है। 6 माह के अंदर इधर या उधर फैसला हो जाना है। और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको हम बार बार ये बताते रहे कि ये हुकूमत जो है इसमें इतनी सख्त, या इस वक्त जो माशी सूरत हाल है, अवाम की जो सख्त है वो ख़त्म हो चुकी है, वो मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। 16 माह में जो कुछ PDM ने किया और अब ये दोबारा उनको जो मुसल्लत कर दिया गया है, तो अवाम बिल्कुल उनकी तो ऑलरेडी पहुंच से चीज़ें दूर हो चुकी हैं। तो ये जो मज़ीद उनको मुसल्लत किया गया है, इनको वो मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मेरे ख्याल से मुसल्लत करने वाले भी जो हैं उनको भी इस चीज़ का आइडिया ही होगा। तो ये जो नून लीग के कुछ अहम रहनुमा साइड पर बैठे हुए हैं, मौलाना फजल रहमान जो हुकूमत का हिस्सा नहीं बन रहे, उसकी रीज़न यही है, उन्हें मालूम है कि ये हुकूमत नहीं चलनी। और इस वक्त ताकतवरों के जो असाब हैं वो भी जवाब दे चुके हैं और वो ये कह रहे हैं जी कि नहीं, इमरान खान नहीं टूट रहा, सब कुछ करके देख लिया है, इमरान खान नहीं टूट रहा, वो डटा हुआ है। और इसी वजह से अभी राना सनाउल्लाह ये बयान देने के ऊपर मजबूर हो गए हैं कि 6 माह के अंदर इधर होगा या 6 माह के अंदर उधर होगा। तो ये बड़ा आप कहें तशवीशनाक या ख़तरनाक किस्म का बयान है। और इस पर राना सनाउल्लाह ने कहा जी कि इस पर बहुत सारे लोगों ने इख्तलाफ भी किया और इस बयान के ऊपर उन्होंने जो है वो हैरानगी आप कहें या इस तरह से उन्होंने इजहार किया कि ये बयान आपको नहीं देना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा जी कि ज़ाहिर सी बात है, सियासत में सारी उम्र गुजर चुकी है, तो ये मुझे नज़र आ रहा है, ये मेरी राय है, 6 माह के अंदर इधर या उधर हो जाएगा और फैसला हो जाना है। और इसकी रीज़न क्या है कि इमरान खान ने ये कहा है कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, और अगर इमरान खान का बस चला तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। तो ये राना सनाउल्लाह के मुंह से इतराफ़ भी हो गया और मुंह से जो हकीकत है वो भी निकल चुकी है कि क्यों हम नून लीग और पीपल्स पार्टी हम सब जो हैं वो इकट्ठे हैं, और क्यों इमरान खान साहब की अभी भी जो मिन्नत तरले हैं वो हम कर रहे हैं कि किसी तरीके से इमरान खान हमें NRO दे। और ये बेसिकली NRO ही है जो कि राना सनाउल्लाह इनडायरेक्टली इसी चीज़ का इतराफ़ कर रहे हैं। भाई अगर आप इमरान खान के बगैर आप को अवाम ने मैंडेट दिया है तो ठीक है, आप हुकूमत करें, लेकिन उनको मालूम है कि अवाम ने मैंडेट नहीं दिया, अवाम ने मैंडेट इमरान खान को दिया है, इस वजह से ये नहीं चल सकते। और हमारा जो बचत है या जो सियासत है वो तभी कंटिन्यू रह सकती है कि किसी तरीके से इमरान खान हमारे साथ मिलकर बैठ जाए, हमें वो NRO दे दे। लेकिन इमरान खान साहब अपने मामले के ऊपर बिल्कुल डटा हुआ है। तो ये जी इस वक्त नून लीग के अंदर जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। दूसरी तरफ मरियम नवाज़ की जो अपनी ही ड्रामेबाजियाँ आप कहें, जो कुछ भी कहें, वो भी चल रही हैं और कोशिश की जा रही है जी कि किसी तरीके से काउंटर किया जाए या इमरान खान साहब जो मकबूल हैं इतने ज़्यादा अवाम के अंदर, उसे किसी तरीके से काउंटर किया जाए। लेकिन तमाम तर जो कोशिशें हैं वो नाकाम हो रही हैं। और इस वक्त अदलिया के अंदर भी जो एक सोच है वो डेवलप तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन अब इसका इजहार भी खुलकर सामने आना शुरू हो चुका है। जैसे जस्टिस इसहाक साहब ने किया, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो थे वो पहले ही कर चुके थे, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी तब्दीलियां अब आ चुकी हैं। फौजी अदालतों वाला केस समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है, लेकिन इसमें एक बड़ी तब्दीली हुई है। जस्टिस सरदार तारिक की जगह पर जो नए जज आए हैं, इस बेंच में शामिल हुए हैं, वो जज थे जिन्हें 6 माह तक कोई अहम मुकदमा नहीं मिला, यानी कि जब से काजी फायज ईसा साहब आए हैं
और काजी फायद ईसा साहब के आने से लेकर जस्टिस सरदार तारिक मसूद की रिटायरमेंट तक। लेकिन जैसे ही जस्टिस सरदार तारिक मसूद रिटायर हुए हैं उसके बाद कमेटी में चेंजिंग हुई है और वो भी इस अहम बेंच में शामिल हुए हैं। इस पर भी बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वीडियो लंबी हो रही है, वो आपके साथ में शेयर करूंगा। राय का सार कीजिएगा। आज के व्लॉग में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।